आपके पास रोजगार नहीं है? क्या रोजगार पाने के लिए हर कोशिश की? चिंता मत कीजिए, जानिए उपाय ठीक 7:09 पर। मिलेगा रोजगार, बढ़ेगी आमदनी, मन होगा शांत, घर आएंगी खुशियां। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:09 पर। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। आज मंगलवार है। कैसा रहेगा आपका आज का दिन? क्या कहते हैं आपके सितारे? ये जानेंगे। हर बार की तरह स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। साथ ही इनसे जानेंगे वो शुभ घड़ी जिसका कि लाखों दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस शुभ घड़ी में पंडित जी आपको बताते हैं चमत्कारी उपाय जो बड़े ही सरल हैं, बड़े ही गुणकारी हैं और लाखों दर्शकों को इसका लाभ भी मिल रहा है। और ये बात हमें तब पता चलती है जब हम अपने दर्शकों से बात करते हैं। आप भी आज ही जाने चमत्कारी उपाय, लेकिन पहले जान लेते हैं पंडित जी से कि चमत्कारी उपाय जो है उसकी आज की शुभ घड़ी क्या है और आज का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी पंकज जी, आज की शुभ घड़ी है 7:09 और 7:38, जिसमें मैं आपको आज एक ऐसी चौपाई बताने वाला हूं इस देश के लाखों बेरोजगार लोगों के लिए, जो हमारे दर्शक हैं, जिनको अपनी परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल है। आज उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज ये उपाय, दोनों उपाय उन्हीं से संबंधित है। लेकिन उसके पहले आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है वैशाख। आज की तिथि शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है पुष्य, योग है करण है वाणिज्य। तो चलिए, इससे पहले कि हम अपने दर्शकों से बात करें आज की राशियों के बारे में पंडित वैभवनाथ शर्मा से जाने, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI का चीफ बदलना तय। शुजा पाशा की फरारी के बाद पटौदी के चचेरे भाई को मिल सकती है कमान। दाऊद इब्राहिम नहीं, लश्कर चीफ हाफिज सईद है भारत का मोस्ट वांटेड। पाकिस्तान को सौंपी हालिया भारतीय लिस्ट से हुआ खुलासा। यूपी में पुलिस और प्रशासन की लापरवाही से लगी मुआवजे की आग। IBN 7 के पास तेवतिया की धमकियों का वीडियो। बंगाल में छठे और अंतिम दौर की वोटिंग आज रात 8 बजे। IBN 7 पर देखिए बंगाल, तमिलनाडु और केरल का पोस्ट पोल सर्वे। निठारी के मुजरिम कोहली को इसी महीने सुबह 4 बजे फांसी लगाने का हुक्म। कोहली ने की अपील। और वॉर्न के रॉयल्स को धोनी के सुपर किंग्स से मिली करारी हार। राजस्थान को हराकर चेन्नई दूसरे नंबर पर। क्या आपके पास रोजगार नहीं है? क्या रोजगार पाने के लिए हर कोशिश की? चिंता मत कीजिए, जानिए उपाय ठीक 7:09 पर। मिलेगा रोजगार, बढ़ेगी आमदनी, मन होगा शांत, घर आएंगी खुशियां। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:09 पर। तो चलिए, इससे पहले कि हम राशियों के सफर की शुरुआत करें, जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा हमारे साथ हैं ही। हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे फ्लैश करता रहेगा, 0120, ये नोएडा का कोड है। उसके अलावा 25155341 ये हमारा फोन नंबर है। इस पर आप हमें सीधे फोन कीजिए, लेकिन हाँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर बताइए, अपने जन्म का समय बताइए, और फिर यदि आपके जीवन में कोई समस्या है और भविष्य से जुड़ा आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सीधे पंडित जी से कर सकते हैं। साथ ही 7:09 और 7:38 ये वो 2 लम्हे आएंगे इस प्रोग्राम में से 1 घंटे के अंतराल में, जहां आप जानेंगे पंडित जी से चमत्कारी उपाय। तो पंडित जी, अगर आपकी इजाजत हो तो राशियों के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एरीज यानी मेष राशि के जातकों के लिए क्या कहेंगे आप? जी पंकज जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कारोबार में आशा से अधिक प्रगति की स्थिति दिखाई देती है। आर्थिक पक्ष मजबूत होने वाला है। आज का दिन आपके लिए लाभकारी हो सकता है और उसको यदि आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो किसी भी धार्मिक स्थान में समय व्यतीत करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। पारिवारिक और व्यापारिक किसी भी प्रकार का दबाव अपने ऊपर नहीं आने देना चाहिए। तो चलिए, ये तो बात रही मेष राशि की। दूसरा नंबर आता है टॉरस यानी कि वृषभ राशि का। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए पंडित जी क्या कहना चाहेंगे आप? वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपनी बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक योग्यता का लाभ मिलने वाला है और अपनी क्षमता के अनुसार आप विदेशों में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम श्री सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर लेना और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा थकान भरी यात्रा से बचना आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। तो चलिए, आपको आज थकान भरी यात्रा नहीं करनी है तो आज आप घर में बैठे, शायद यही सलाह पंडित जी भी आपको देना चाहेंगे। और अब तीसरा नंबर आता है जेमिनाई का यानी मिथुन राशि का। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए पंडित जी क्या कहना चाहेंगे आप?
पंकज जी, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही इजी रहने वाला दिन है। तो आज के दिन आपको सलाह ये दी जाती है कि बहुत ज्यादा जोखिम और तनाव वाला कार्य आपको आज नहीं करना है। बहुत रिलैक्स रहने वाला दिन है। व्यापार में कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है, बहुत बड़ी हानि नहीं है। तो बहुत जल्दीबाजी में, बहुत दबाव में कोई बहुत बड़ा निर्णय न लें। आज की दिनचर्या में यदि भगवान श्री शिव और भगवान श्री गणेश की आराधना करते हैं तो निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो चलिए अब दर्शकों से बात करने का सिलसिला आरंभ करते हैं। तेजस हैं गोधरा गुजरात से हमें फोन कर रहे हैं। तेजस, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म का समय बताएं और फिर आप अपना प्रश्न भी कर सकते हैं पंडित जी से। हाँ पंडित जी, हेलो जी, सुन रहा हूँ, बताइए। नमस्कार जी नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई 72 जी, और समय है 12:40 दोपहर। तेजस, सवाल क्या है आपका? तो प्रश्न है कि मैं 16 साल से बिजनेस करता हूँ, ट्रेडिंग का। जी, इसमें लास्ट 8 साल से बहुत खराब पोजीशन है। कैपिटल, वर्किंग कैपिटल टूटता जाता है। अभी कर्जा हुआ है, उसका इंटरेस्ट भी मैं पेड कर रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ। जी देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं अष्टम भाव होता है रोग रिपु ऋण का। आपकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है। शनि यूं तो चतुर्थेश और पंचमेश हो गया, लेकिन आकर के बैठ गया अष्टम भाव में अपनी शत्रु राशि में। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज्यादा आर्थिक समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य की समस्या, रोग हो सकता है, कर्ज हो सकता है और आपके शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना है। जितना भी आपके पास धन है उसको संचय करने का प्रयास करें, सेविंग्स करिए और भगवान हनुमान की आराधना के साथ साथ शनिवार को शनिदेव के निमित्त कुछ दान कर लेना। तेजस, आपकी सभी समस्याओं का निदान है। तो तेजस, हम उम्मीद करते हैं जो उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं उनको आप जरूर अमल में लाएं, तो निश्चित तौर पर उससे आपको फायदा होगा, ये हम आपको यकीन दिलवाते हैं। नेहा है जम्मू से। नेहा, आपका प्रश्न, लेकिन उससे पहले आपकी जन्मतिथि और जन्म का समय। हाँ नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार नेहा। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/9/1992 जी, और जन्म समय है 12:10 पर दोपहर। नेहा, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है कि मैं पढ़ाई, जॉब और शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी देखिए नेहा, आपके लिए थोड़ा सा संघर्ष का समय है। आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आपको अपने कार्यक्षेत्र को यदि स्थापित करना है, बहुत अच्छा समय चाहती हैं। देखिए उसके साथ साथ दूसरा आपका प्रश्न ये था कि आप विवाह और इन सारी चीजों के बारे में भी जानना चाहती हैं। तो अभी उसके लिए उपयुक्त समय नहीं। ये समय आपके लिए करियर और पढ़ाई का बहुत अच्छा समय है। थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, क्योंकि आपकी कुंडली में 10th हाउस में सूर्य बुध का बहुत अच्छा संयोग है। आप अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से बहुत ऊंचे स्थान तक जा सकती हैं। बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि 7:09 का वक्त याद रखिएगा। यहां आपको मिलेगा एक चमत्कारी उपाय, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए IBN 7। इंदु है हमीरपुर से। इंदु, आपका प्रश्न, लेकिन उससे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय। जी, मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। उनकी जन्मतिथि बताइए। उनका नाम है संजू और डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1984, 84। और क्या जानना चाहती है उनके बारे में? समय है 10:30 रात्रि। अच्छा, प्रश्न पूछिए आप। जी, उनके बारे में ये पूछना है कि उनकी नौकरी नहीं मिल रही, ना तो सरकारी ना प्राइवेट। जी देखिए, ऐसी स्थिति में आपके पतिदेव की पत्रिका के अनुसार उनको बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मण का सम्मान कर लेना, ब्राह्मण को कुछ दान करना, पीली चीजों का, पीले वस्त्र और धार्मिक पुस्तक का दान, एक जोड़ा जनेऊ का दान बहुत अच्छा लाभ देगा। तो चलिए 7:09 पर क्या है खास, क्या बताने वाले हैं आपको पंडित जी चमत्कारी उपाय, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या आपके पास रोजगार नहीं है? क्या रोजगार पाने के लिए हर कोशिश की? चिंता मत कीजिए, जानिए उपाय ठीक 7:09 पर। मिलेगा रोजगार, बढ़ेगी आमदनी, मन होगा शांत, घर आएंगी खुशियां। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:09 पर। तो ठीक 7:09 पर मिलेगा आपको चमत्कारी उपाय, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए IBN 7। राशियों के सफर को पंडित जी आगे बढ़ाते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि की बारी आती है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपने खाने पीने और स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि यदि जरा सा भी अपने स्वास्थ्य को इग्नोर कर दिया तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत विकट आपके समक्ष आ सकती हैं। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए पीला चंदन मस्तक पर धारण करना, पीले चंदन का तिलक धारण करना बहुत अच्छा लाभ देगा। वहीं स्वयं का, अपना और अपने परिवार में किसी बहुत करीबी व्यक्ति के रोग की अनदेखी नहीं करनी चाहिए आप। तो चलिए राशियों के सफर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। दर्शकों से बात कर रहे हैं। अभिषेक हैं मुरादाबाद से, हमें फोन कर रहे हैं। अभिषेक, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म का समय और आपका सवाल। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 22/8/1993 जी, और मेरा जन्म समय है 12:30 PM। जी,
सर मैं अपने कैरियर के बारे में जानना चाहूंगा। जी, देखिए आपके लिए जो समय चल रहा है वो बृहस्पति की दशा है, विद्या भाव की दशा है, अर्थात पंचम स्थान का स्वामी है बृहस्पति। तो आपको पूरी मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। अभिषेक आपके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है और ये समय आपके लिए अपने करियर और आमदनी में वृद्धि का समय दिखाई देता है, क्योंकि बृहस्पति जो है 11वें भाव में बैठा हुआ है जो हमारी आय को सूचित करता है। तो ये समय आपको अपनी मेहनत से, अपनी विद्या प्राप्त से आप बहुत अच्छी आमदनी कर सकते हैं। राहुल है लखनपुर से। राहुल, आपका सवाल, लेकिन उससे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका टाइम ऑफ बर्थ दोनों बता दीजिए। नमस्कार जी नमस्कार। 13 जुलाई 1978। और समय क्या है? दिन में 4:30 बजे। और क्या प्रश्न है आपका? सर हमारे सिर पर कर्जा बहुत है और हमारी प्रॉपर्टी मेरे फादर के नाम की है। क्या हम उसको शिफ्ट करके अपने सिर से कर्जा उतार सकते हैं? देखिए आपकी कुंडली के अनुसार ये समय आपके लिए बहुत कठिन, बहुत अनिवार्य समय है। बृहस्पति में शुक्र की दशा, और ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में कि यदि बृहस्पति और शुक्र द्वितीय सप्तम भाव, द्वितीय यानी सेकंड हाउस और 7th हाउस के स्वामी हो जाएं तो वो बहुत भयानक मारक स्थिति में हो जाते हैं, अर्थात मार्केज का प्रभाव देते हैं। और आपकी कुंडली में बृहस्पति में शुक्र इस समय मार्केज बना हुआ है। दोनों जो है, एक ने द्वितीय भाव ले लिया, एक ने सप्तम ले लिया, तो आपको आर्थिक नुकसान, पारिवारिक कष्ट मिल सकता है। अभी इस समय में किसी भी प्रकार की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करना, अपनी सेविंग्स के साथ छेड़छाड़ करना, कहीं निवेश कर देना बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। तो अभी आप बहुत धैर्य के साथ रहें। भगवान विष्णु की नियमित आराधना करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी तो ये कार्यक्रम शुरू ही हुआ है। आप भी पंडित जी से सीधे बात कर सकते हैं। जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारा टेलीफोन नंबर 012025155341। इस नंबर पर आप हमें फोन कीजिए, पंडित जी से प्रश्न करिए और अपना जवाब पाइए। पंडित जी, 7:09 हो चुके हैं, क्या है चमत्कारी उपाय? पंकज जी, आज का चमत्कारी उपाय उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई भी रोजगार ना हो, जो अपने परिवार को पालने के लिए काफी समय से संघर्ष कर रहे हो। ऐसी स्थिति में रामचरितमानस की ये चौपाई बहुत प्रामाणिक है। आज तक इसका करोड़ों लोगों ने लाभ उठाया है। मैं अपने तमाम दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि अभी तक जिस तरीके से आपने रामचरितमानस की चौपाइयों के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई है, इस चौपाई का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। यह आपके जीवन को बदल सकता है। ये चौपाई है विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। एक बार पुनः सुन लें, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने भरत, अपने भाई को, भरत जी को ये जिम्मेदारी दी थी कि इस पूरी सृष्टि में कोई भी व्यक्ति आता है उसको भरपेट भोजन की व्यवस्था, उसके परिवार के पालने की व्यवस्था भरत जी की होनी चाहिए, जिस पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। तो हर व्यक्ति का भरण पोषण करने वाला भरत है। यदि आप भगवान भरत के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, भरत भाई के निमित्त भगवान श्री राम के लिए आप कुछ आराधना करते हैं और इन चौपाइयों का जाप करते हैं, तो निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भरत भगवान श्री राम के बहुत प्रिय थे और भगवान श्री राम के जो प्रिय हैं, यदि उनकी कोई आराधना करता है, उनका कोई नाम लेता है, तो उस व्यक्ति को भगवान श्री राम की कृपा बहुत आसानी से मिल जाती है। तो इन चौपाइयों का जाप आपको करते रहना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। कम से कम 108 बार आपको इन चौपाइयों का जाप करना है। 40 दिन का प्रयोग है। जिन लोगों को, जिन यंगस्टर्स को, जिन युवाओं के पास कोई जॉब ना हो, जो खाली भटक रहे हो, जीवन में कोई रास्ता ना हो, आप इन चौपाई का जाप करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हर प्रकार के कष्ट दूर होंगे और परिवार को पालने की क्षमता, एक अच्छी नौकरी आपको तुरंत मिल जाएगी। तो देखिए पंडित जी कितनी सरलता से आपको बताते हैं, एकदम सरल उपाय बताते हैं। ये चौपाई आप इसका जाप करिए और फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह से लाभ ही लाभ होगा और आपको सुख और समृद्धि दोनों ही मिलेंगे। अब समता है हमारे साथ, रानीखेत से हमें फोन कर रही है। समता, आपका प्रश्न, लेकिन उससे पहले आपकी डिटेल्स जो है वो दे दीजिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। पति के बारे में पूछना चाहती हूँ जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 1959। पूरा बताइए। 23 अप्रैल 1959। और समय मॉर्निंग 6 बजे। जी, सवाल क्या है आपका? हमारी आर्थिक स्थिति, मेरी नौकरी में स्थिति मजबूत रहती है। देखिए समता, आपको और आपके पतिदेव को भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। आपके पतिदेव की कुंडली के अनुसार
इस समय बुध की दशा चल रही है। बुध तृतीयेश के साथ साथ षष्ठेश भी है। तृतीयेश मैंने अक्सर बताया है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को सूचित करता है, संघर्ष का द्योतक होता है। तो इस समय जीवन में बहुत कठिन संघर्ष और परिश्रम की स्थिति है। उससे आप कैसे पार पाए, उससे कैसे आपको लाभ मिल जाए, संघर्ष कैसे कम हो जाए, इसके लिए क्योंकि बुध की दशा है, भगवान गणेश की आराधना आपको तत्काल फलित होने वाली है। तो आप भगवान श्री गणेश की आराधना, ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना, और उसके साथ साथ आपको यदि आप भगवान गणेश का दर्शन कर सकते हो अपने पतिदेव के साथ, बुधवार के दिन हरे वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हो, गाय को हरा चारा खिला सकते हो। ऐसे बहुत सारे छोटे उपाय हैं जिससे आप इस दोष को दूर कर सकते हो और आप अपने जीवन के संघर्ष को दूर कर सकते हैं। दिल्ली से सुभाष है। सुभाष, आपका प्रश्न और आपकी डिटेल्स। नमस्कार जी। जी नमस्कार, अपनी डिटेल्स दीजिए। मेरा डेट है 12/11/1958। समय बताइए। शाम के 5:30 बजे। जी सुभाष, आपका सवाल क्या है? दिल्ली से जन्म है सर में। पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि मैं 3 साल पहले किसी के साथ 4 साल पहले काम चालू किया था और उसने थोड़ा पैसा लगाया था और मैंने खर्चा पकड़ के लगाया था। हमें 4 साल काम करते करते हमने मतलब काफी पैसे कमा लिए। आज जो इतने पैसे इकट्ठे हुए वो लेके बैठ गए और जो कर्जा देना है वो मेरे ऊपर छोड़ दिया है। उसकी नीयत में थोड़ा फर्क आ गया। क्या वो मेरे को मतलब हिसाब सही करेगा, मेरा पैसा देगा कि नहीं देगा? देखिए, परिस्थितियां अगर सच बोला जाए, आपका दिल थोड़ा सा दुख जरूर सकता है, लेकिन परिस्थितियां आपके लिए पार्टनरशिप जॉब को कभी भी इंगित नहीं करती हैं। आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति में भी आपने जॉब कर लिया है, व्यापार कर ही लिया है पार्टनरशिप में, तो धोखा मिलना आपको अनिवार्य है, लाजमी है। तो इससे कैसे बचें? अब बात यहाँ आती है कि कैसे इससे बचना है। तो इसके लिए क्योंकि कहीं ना कहीं उस धन के वापस आने का भी योग आपकी कुंडली में दिखाई देता है। एक तरफ तो व्यापार में हानि दिखाई देती है, धोखा मिलने की संभावना है पार्टनरशिप में। यदि आप भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो जिस भी आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपको ठगने का प्रयास किया है, उसके मन में आपके प्रति फिर से भाव आ सकते हैं, संवेदना जाग सकती है और आपका धन वापस मिल सकता है। तो मैंने आपको बताया, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, सूर्य को अर्घ देना है। आप इस प्रयोग को करिए। मेरी जिम्मेदारी है कि आपका पैसा वापस आएगा और जब आ जाए आप हमें फोन करके अवश्य बताएं। वक्त हुआ है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते आपको बता दें 7:38। ये वक्त नोट कर लीजिएगा। आपको मिलेगा एक और चमत्कारी उपाय, तो देखते रहिएगा IBN 7। क्या घर में कलेश खत्म नहीं हो रहा? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। हम तमाम राशियों के बारे में आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा से जान रहे हैं, साथ ही साथ अपने दर्शकों से भी बात कर रहे हैं। हमारा टेलीफोन नंबर 0120, ये नोएडा का कोड है। उसके अलावा 25155341, इस नंबर पर आप फोन कीजिए। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है या भविष्य से जुड़ा कोई भी सवाल आप करना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म का समय बताइए और फिर पंडित जी से सीधे आप सवाल कर सकते हैं। तो पंडित जी, अब बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको सचेत रहना है। आपको वाहन प्रयोग में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। वाहन से चोट चपेट एक्सीडेंट के योग दिखाई देते हैं। इस योग को कम करने के लिए, टालने के लिए, किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को यदि आप भोजन कराते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। व्यर्थ की भागदौड़ से आज आपको बचना है। वहीं बात करते हैं कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए। तो कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए समय अभी अनुकूल नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय बहुत सोच समझ करके और परिवार और अपने इष्ट मित्रों की सलाह से लेना चाहिए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम व्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। और उसके साथ साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से आपको मुंह नहीं मोड़ना, ये भी ध्यान रखना है। वहीं जब बात करते हैं तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए, तो आज की दिनचर्या में आपको बहुत जोखिम वाला काम नहीं करना है। सफलता प्राप्ति के लिए आपका आत्मविश्वास आज के दिन में वापस आ जाएगा, जो आप अपना आत्मविश्वास खो चुके थे। तो आज बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। ओम जूम सह माम पालय पालय मंत्र एक बार पुनः सुन लें। ओम जूम सह माम पालय पालय, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आज की दिनचर्या के सभी कष्टों को दूर करेगा। और आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप बात करें, मृदुवाणी बोलिए, कटु ना बोले, मीठा बोले। हर तरीके के बिगड़े कार्य सिद्ध होंगे। बिल्कुल, और मधुर वाणी तो आपको हर रोज ही बोलनी चाहिए, नित्य बोलनी चाहिए, ताकि दूसरों को भी सुनकर आनंद आए और फिर आपको भी आनंद की अनुभूति हो। जितेंद्र है नागपुर महाराष्ट्र से। जितेंद्र, आपकी डिटेल्स और फिर आपका प्रश्न भी। जितेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम जितेंद्र से बात करेंगे, लेकिन उस बीच ममता है हमारे साथ नैनीताल से। ममता, आपकी डिटेल्स और आपका प्रश्न। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरा नाम ममता है, डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 1984।
और टाइमिंग है सुबह 3:30 बजे जी। हाँ, मुझे अपनी शादी के बारे में जानना है कि कब तक योग है। देखिए ममता, आपकी कुंडली के अनुसार आपके विवाह का योग बहुत महत्वपूर्ण योग अभी चल रहा है। तो इस समय में यदि आप एक ओपल धारण कर लेती हैं या अमेरिकन डायमंड या जरकन धारण कर लेती हैं तो जो उसमें कहीं बाधा आती है वो दूर हो जाएगी। उसके साथ साथ भगवान विष्णु की आराधना कर लेना, पार्वती मांगल्य का पाठ करना बहुत ही सरल सा पाठ है, बहुत अच्छा लाभ देगा। तो चलिए, आधे घंटे का वक्त अभी भी शेष बचा है। आप भी पंडित जी से सीधे प्रश्न कर सकते हैं। 25155341 ये हमारा फोन नंबर है, लेकिन उससे पहले 0120 यानी नोएडा का कोड लगाना ना भूलें। और साथ ही 7:38 पर चमत्कारी उपाय, यहीं पर आपको चमत्कारी मंत्र पंडित जी देंगे, तो इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए IBN 7 हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। हम फौरन हाजिर होते हैं। क्या घर में कलेश खत्म नहीं हो रहा? घर में कलेश के कारण अशांति ही अशांति होगा, इसका भी उपाय। ठीक 7:38 पर मिटेगा कलेश, मिलेगी शांति। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:38 पर। क्या घर में कलेश खत्म नहीं हो रहा? घर में कलेश के कारण अशांति ही अशांति होगा, इसका भी उपाय। ठीक 7:38 पर मिटेगा कलेश, मिलेगी शांति। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:38 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप उनसे सीधे प्रश्न कर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपने जन्म का समय बताइए। हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नीचे फ्लैश कर रहा है, 0120 नोएडा का कोड, उसके अलावा 25155341 ये हमारा नंबर है। राशियों के सफर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि की बारी आती है। पंडित जी, क्या कहेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में? पंकज जी, वृश्चिक राशि के जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके ऊपर काम का दबाव बहुत ज्यादा रह सकता है, पारिवारिक जिम्मेदारी बहुत ज्यादा रह सकती है, जिसके कारण आपके सुख में, आराम में कुछ कमी आ जाएगी। तो जिससे आपको बहुत परेशान और व्यथित नहीं होना है, पूरी मेहनत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र एक बार पुनः सुन लें। ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। हरे वस्त्रों का प्रयोग आज की दिनचर्या में करना आपको लाभ देगा और उसके साथ साथ आपको कोई बहुत जोखिम वाला काम आज अपने जिम्मे नहीं लेना है। चलिए, अब बारी आती है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए इस समय में अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक रहना है, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बनाए रखना है। स्वास्थ्य सुख में कुछ कमी की स्थिति दिखाई देती है तो अपना ध्यान देना, कुछ व्यायाम कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। उसी के साथ साथ हनुमत आराधना कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। मानसिक तनाव से बचने का पूरा प्रयास करें। अमित हमें फोन कर रहे हैं सिक्किम से। काफी खूबसूरत सी ये जगह है। अमित, आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ आप बताएं, साथ ही साथ जन्म का समय बताएं और फिर आप अपना सवाल करें, क्वेश्चन करें। अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ सर। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं अमित। सर 31 अक्टूबर 1989। और समय क्या है? 4:20। सुबह या शाम? अमित, सुबह या शाम? हाँ सर, 4:20 शाम में। अच्छा, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि अभी मैं सिक्किम में जॉब कर रहा हूँ और यहाँ से मैं गोवा जाना चाहता हूँ। गोवा जाने के लिए मुझे समय अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा ये? देखिए अमित, आपके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। जीवन में संघर्ष की स्थिति बन रही है। इस समय में आपको भगवान गणेश की आराधना के साथ साथ विष्णु जी की आराधना बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। तो आपको कोई बहुत परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा पूजा पाठ में व्यस्त नहीं होना है। अपनी मेहनत, अपनी निष्ठा से आप अपना काम करें। ओम गंगणपतये नमः और उसके साथ साथ ओम व्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र एक बार पुनः सुन लीजिए। ओम गंगणपतये नमः और ओम व्रीम बृहस्पतये नमः। इन दोनों मंत्रों का सच्ची श्रद्धा के साथ आप जाप करते हैं तो जो भी कष्ट है, जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। आप स्थानांतरण चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, आप नए स्थान पे जाना चाहते हैं, जल्दी ही आपको प्राप्त हो जाएगा। और देखिए कि अमित जो है इतनी खूबसूरत जगह पे रहते हैं सिक्किम, और एक और खूबसूरत जगह गोवा वो जाना चाहते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, हमें वो फोन कर रहे हैं मोदी नगर से। आप अपना नाम बताइए और साथ ही साथ अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और क्या है आपका प्रश्न? मेरा नाम आदेश है जी। आप अपना डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय बताइए। 19 नवंबर 1969। और समय है रात्रि के 11:40। प्रश्न क्या है आपका? जॉब में पूरी तरह सफलता नहीं मिल पा। क्या करते हैं आप? मैं सेल्स में हूँ जी।
आदेश जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये समय काफी संघर्ष का समय है। इस समय में आपकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है और शनि आपकी कुंडली में षष्ठेश और सप्तमेश बना हुआ है। तो शनिवार के दिन शनिदेव के निमित्त कुछ दान कर लेना, शनिदेव के निमित्त पीपल के पेड़ में जल चढ़ा लेना, ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना, हनुमान चालीसा, शनि चालीसा का पाठ करना। अगर मैं कह सकता हूं 40 दिन के अंदर आप इस शनिवार से शुरुआत करते हैं तो नियमित यदि आप 40 दिन ये प्रयोग कर लें तो 40 दिन के अंदर आपको परिवर्तन समझ में आ जाएगा। संध्या है खंडवा से हमें फोन कर रही है। संध्या, आप अपनी डिटेल्स दीजिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म का समय बताइए और फिर अपना प्रश्न भी करिए। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्ते। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1989 जी। समय बताइए। टाइम है 9:50 सुबह। सवाल जी पंडित जी, क्या उसकी कुंडली में न्याय घर से संबंधित कोई दोष है, जैसे जान मान की हानि? क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है और माताजी के नाम पे एक घर है जिसे हम बनवाना चाहते हैं। देखिए, इस समय आपके भाई साहब के लिए वाकई में इस समय बहुत कठिन समय है। इस समय में जो शुक्र और बुध की दशा बन रही है, कॉम्बिनेशन उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चोट चपेट, एक्सीडेंट से परिपूर्ण समय है। तो इस समय में आपको यही सुझाव देना चाहूंगा, यही सलाह है मेरी तरफ से कि आप अपने भाई साहब के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उनको भी बोलें कि बहुत सचेत रहें और बहुत ज्यादा मित्रों के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ इस समय में फूड पॉइजनिंग या उनको बहला फुसला करके कुछ गलत तरीके से उनको परेशान किया जा सकता है, प्रताड़ित किया जा सकता है, जिससे उनको बहुत सचेत रहना है। भगवान श्री गणेश और भगवान श्री विष्णु की आराधना, क्योंकि बुध में शुक्र की दशा है, वो उनको बहुत ज्यादा लाभ देगी। विमल है जलगांव से। विमल, आपका प्रश्न और उससे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय। सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 मई 1977 जी। मेरा जन्म स्थान है जौनपुर जी। समय बताइए। 9:38 रात का। सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल ये है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ करूंगा कि नहीं? जी देखिए, ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय और आपसे मेरा आग्रह अनुरोध है, करबद्ध निवेदन है कि आप समय व्यर्थ न करें। ये लग्नेश की महादशा चल रही है आपके लिए और इसमें बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा है, जिसने आपको बहुत ज्यादा आइसोलेट कर दिया है। समाज से एक तरीके से कह सकता हूं कट गए होंगे आप। इस समय में आपको मानसिक तनाव, दबाव रहता होगा और अपने भविष्य को लेकर के बहुत चिंता की स्थिति रहती होगी। एक पुखराज धारण कर लेना, यदि आप पुखराज धारण करने की क्षमता नहीं रखते हैं, ऐसी स्थिति में नहीं है, तो एक सुनहला धारण कर लेना। अगर वो भी संभव नहीं है तो हल्दी की एक खड़ी गांठ लेकर के पीले कपड़े में लपेट करके आप अपनी दाहिनी भुजा में बांध लीजिए, निश्चित सफलता मिलेगी। उसके साथ साथ हनुमान चालीसा का एक पाठ आपके जीवन में हर प्रकार के कष्ट, हर प्रकार की बंदिश, जो आपको बाधा समझ में आ रही है, अभी आपको मार्ग नहीं मिल रहा आगे बढ़ने का, सब दूर हो जाएगा। दीप्तिमान है गोरखपुर से। दीप्तिमान, आपका सवाल, लेकिन उससे पहले डेट ऑफ बर्थ और साथ ही साथ टाइम ऑफ बर्थ भी। हाँ सर, 16/1/1980 जी। और समय? रात के 10:30। क्या सवाल है आपका? सर, मेरी बहन का प्राइवेट कोर्ट मामला चल रहा है और उसको सर्विस कब तक मिलेगी? जी देखिए, इस समय मंगल की दशा है आपकी बहन जी की कुंडली के अनुसार और मंगल तृतीयेश अष्टमेश बना हुआ है। तो इस समय में जो भी कोर्ट कचहरी का मामला है वो कुछ लंबा खिंच सकता है। उससे पार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी के चरणों में कुछ लाल वस्त्र, लाल पदार्थ जैसे गुड़, गेहूं, लाल चना और तांबे का पात्र दान कर लेना, एक ध्वजा दान करना बहुत अच्छा लाभ देगा। और वहीं बैठ करके ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र एक बार पुनः सुन लीजिए। ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करना, नियमित जाप करना, इसका संकल्प आप और आपकी बहन जी आज से उठा सकते हैं। आने वाले 45 दिन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। गुजरात से दीपक हैं। दीपक, आप सवाल पूछिए, लेकिन आपको मालूम है पहले क्या करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय बताना है। हाँ सर, पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं गुजरात से वापिस बोल रहा हूँ और मेरा बर्थ डेट है 3/10/1988 जी। और मेरा जन्म समय है 3:55 शाम को। सवाल क्या आपका? तो मेरा सवाल है कि मेरे भाग्य पत्रिका में मेरा घर बनने का योग है कि नहीं और मेरा भविष्य कैसा रहेगा और मेरा राशि क्या है सर? आज तक पता नहीं चला मेरा राशि क्या है। देखिए, आपकी कुंडली जो है कुंभ लग्न की कुंडली है, आपकी राशि आती है मिथुन और ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, जिस समय में आप भवन, भूमि, वाहन से संबंधित काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने करियर पे कंसंट्रेट करना है, कार्य क्षेत्र में कंसंट्रेट करिए। मैं कह सकता हूं आप कहीं ना कहीं टेक्निकल जॉब से संबंधित होंगे। शनि में मंगल की दशा चल रही है, आपका कर्म भाव जो है मंगल का है, लग्न जो है शनि का है,
तो हनुमत आराधना से आपका सारा भाग्योदय होना है, रास्ता वहीं से निकलता है। हनुमान जी की आराधना कर लीजिए, हनुमान जी के द्वारे पे मत्था टेकिए, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो चलिए आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हम राशियों के सफर को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। बारी आती है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की। पंडित जी, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में धन लाभ के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं, उत्तम योग बन रहे हैं। तो आपको अपने व्यापार पे ध्यान देना है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ब्राह्मण देवता का सम्मान आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। व्यापार में, कार्य क्षेत्र में, परिवार में झूठ नहीं बोलना चाहिए। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में परिवार में छोटे भाई बहन का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको ध्यान रखना है। उनके साथ साथ आपको अपने व्यापार का भी ध्यान रखना है। तो आपको आज करना यह कि अपने व्यापार और परिवार में तालमेल बैठा करके चलें। गायत्री मंत्र का जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज की दिनचर्या में कुछ ऐसे क्षण भी आ सकते हैं जिसमें आपको छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़े। ये यात्राएं आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। तो चलिए हमारा टेलीफोन नंबर 012025155341, इसका ध्यान रखिए, इस पर हमें फोन कीजिए। पंडित जी से सीधे प्रश्न आप कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय जरूर बताएं। विनोद है दिल्ली से, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन ये वो वक्त, ये वो लम्हा, ये वो क्षण आ चुका है जब बारी आती है चमत्कारी उपाय की, चमत्कारी मंत्र की। तो पंडित जी, दूसरा चमत्कारी उपाय क्या है? पंकज जी, दूसरा चमत्कारी उपाय यह है कि जिस भी परिवार में बहुत ज्यादा क्लेश रहता हो, परिजनों में आपस में जरा भी ना बनती हो, तो रामचरितमानस की यह चौपाई बहुत ही दिव्य चौपाई है। आपके परिवार में, आपके मन में व्याप्त हर प्रकार के कठिन से कठिन क्लेश को ये दूर कर सकती है। ये चौपाई है हरन कठिन कलि कलशु कलेशु महामोह निशि दलन दिनेशु। एक बार पुनः सुन लें और मैं आग्रह करूंगा कि ये चौपाइयां आपकी टीवी स्क्रीन पर फिर आ जाएं ताकि आप इसे एक बार समझ लें और फिर से लिख सकें। हरन कठिन कलि कलशु कलेशु महामोह निशि दलन दिनेशु। इस चौपाई का जाप कर लेना आज से शुरू करके 108 बार 21 दिन तक आपके जीवन में, आपके परिवार में व्याप्त किसी भी प्रकार के क्लेश को, परिवार में कितनी भी गंभीर स्थिति हो, आपस में परिजनों में ना बनती हो, कितना भी बड़ा विवाद हो, उसको दूर कर देता है। आपको करना यह है कि इन चौपाइयों का जाप आपको अपने परिवार में, अपने घर में या आसपास कहीं भी हनुमान जी के सामने, हनुमान मंदिर में, हनुमान जी के समक्ष इनका जाप करना है। लाल वस्त्र धारण करें, लाल आसन का प्रयोग करें, बहुत बड़ा चमत्कार घटेगा। आप स्वयं महसूस करेंगे कि जो तनाव बहुत ज्यादा था, आपको आगे बढ़ने नहीं देता था, आप सोच ही नहीं सकते थे उसके बारे में, आपको उससे मुक्ति मिल गई है। बिल्कुल पंडित जी, हमारे प्रोड्यूसर की राशि शायद ठीक नहीं थी, इसलिए टेलीविजन स्क्रीन पर वो चौपाई नहीं आ पाई। चलिए अपने चमत्कारी मंत्र कम से कम मैं एक बार फिर से चौपाई दोहरा देता हूं अपने दर्शकों की सुविधा के लिए। हरन कठिन कलि कलशु कलेशु महामोह निशि दलन दिनेशु। इस चौपाई का जाप करना आपको हर प्रकार के कष्ट से, विशेषकर जितने भी बड़े से बड़े क्लेश हो, उससे मुक्ति दिलाता है। चलिए यहां ले रहे हैं हम एक और छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। कुछ और राशियां बची हैं और साथ ही साथ कुछ दर्शकों से भी हम बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत। देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और ये इस कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव है जहां बचती है आखिरी राशि यानी मीन राशि। पंडित जी, क्या कहना चाहेंगे मीन राशि के जातकों के लिए? पंकज जी, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा सचेत रहना है। कुछ समस्या आ सकती है, तो आज के दिन आपको प्रयास ये करना है कि अधिक से अधिक समय आप अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ दें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय ओम, एक बार पुनः सुन लीजिए, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय ओम। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। वहीं साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि आज की दिनचर्या में और सदैव अपने बड़े बुजुर्गों का दिल ना दुखाएं। तो चलिए, इस तरह से हमने 12 राशियों के बारे में तो जाना। विनोद है दिल्ली से। विनोद, आपकी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और आपका प्रश्न। हाँ सर, 10/6/79। समय बताइए। हाँ, समय सवेरे 4 बजे का। सवाल क्या है? सवाल सर, घर में क्लेश, घर में दिक्कतें और कामकाज में दिक्कत है बहुत सर। देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार ये जो दशा चल रही है बहुत महत्वपूर्ण दशा है आपके लिए। आपको शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान कर लेना, किसी ब्राह्मण को विशेषकर दूध और दही का दान करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और अभी अभी जो चौपाई मैंने बताई है, दूसरी चौपाई आपके परिवार के क्लेश को दूर करने के लिए, इस चौपाई का नियमित जाप करना बहुत अच्छा लाभ देगा। सतीश है हमारे साथ एक और कॉलर। सतीश, आप कहां से हमें फोन कर रहे हैं? डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म का समय और फिर प्रश्न करें आप अपना। सर, महेंद्रगढ़ से बोल रहा हूँ मैं, हरियाणा जी सतीश। से।
और मेरे बेटे का नाम है राहुल जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 08/10/2002 समय बताइए। 5:15 पे। प्रश्न क्या है? एक्चुअली सर क्या है कि वो पढ़ने में उसका दिमाग नहीं है और हर टाइम कार्टून टीवी देखता रहता है। जी देखिए, इस समय अभी बालक है तो बहुत ज्यादा उसको परेशान नहीं करना चाहिए, दबाव नहीं बनाना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे उसको थोड़ा सा आपको मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपका बच्चा सही रास्ते पे रहे। हनुमत आराधना कर लेना, क्योंकि इस समय राहु की दशा चल रही है तो बच्चे को कुछ समझ नहीं आएगा और अभी वो बालक है। आप यदि उसके निमित्त हनुमत आराधना करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से उसका मार्गदर्शन बहुत सही हो जाएगा। तो चलिए, इस तरह से समस्त 12 राशियों के बारे में हमने पंडित वैभवनाथ शर्मा जी से जान लिया। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपकी आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा से मुलाकात होगी कल सुबह 7 बजे आपकी किस्मत में। यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी मुग्धा।